गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं अविनाश कुमार आचार्य आप लोगों के सामने शब्द रूप बनाने का तरीका शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो एक साइड हमें यहाँ विभक्ति लिखी हुई है, यहाँ स्त्रीलिंग के शब्द जिनके अंत में आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ हो। तो यहाँ हम प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तृतीय विभक्ति में जिन शब्दों के अंत में आ, छोटी या बड़ी ई हो, उनमें हमें या, यई, यह, या और याम लगाना है। और जिन शब्दों के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, वह हमें तृतीय में वा, वई, वाह, वाह और वाम लगाना। और पुल्लिंग शब्द जिन शब्दों के अंत में ई और छोटी ई या छोटा ऊ हो, उनमें हमें प्रथमा और द्वितीय ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तृतीय में हमें ना, ये, ए और औ लगाना है। और ऊ हो जिन शब्दों के अंत में ना, वे, ओ और औ लगाना है। और हलंत शब्दों में प्रथमा द्वितीय ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तृतीय में आ, चतुर्थी में ए, विसर्ग और ती लगाना है। और विकरांत शब्दों में प्रथमा में ता, द्वितीय में त्रम, त्रा, त्रे, तू और री लगाना है। अब यह हम इस ट्रिक के माध्यम से एक इकारांत शब्द को जानते हैं कि हम किस तरीके से उसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ मति शब्द है, इकारांत के द्विवचन और बहुवचन को भी जान लेते हैं किस तरीके से हमें बनाना है। यहाँ तो हमने एक वचन की ट्रिक जान ली थी। या बहुवचन, द्विवचन और बहुवचन में देखिए प्रथमा द्वितीय, हम द्वितीय विभक्ति है उसके बहुवचन में तो हमें विसर्ग और न रहेगा। और द्विवचन है इसकी तृतीय, चतुर्थी और पंचमी में विराम लगाना है। षष्ठी में ओ विसर्ग के साथ में लगाना है, षष्ठी और सप्तमी में। बहुवचन की हम बात करें, तृतीय में भी, चतुर्थी और पंचमी में भय और षष्ठी में नाम, नाम और सप्तमी में सु या सु लगाना। पहली ट्रिक हम जानते हैं यहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन बनाने की। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हम तीनों ही जानेंगे, लेकिन यहाँ है प्रथमा एक वचन छोटी मात्रा होने पर, यानी जिन शब्दों के अंत में छोटी मात्रा हो। तो ट्रिक हमारी है छोटों को 2 रुपये देकर बड़ा बना दो, ये बना दो या वे बना दो। इन जिन शब्दों के अंत में छोटी मात्रा हो तो हमें प्रथमा विभक्ति एक वचन बनाते समय उसके साथ में 2 यानी विसर्ग लगाना है। और द्विवचन में जब बनाना है तो उसे 2 रुपये देकर क्या कर दो, बड़ा बना दो। तो छोटी की मात्रा को हमें बड़ी की मात्रा बनाना है। इसके बाद में ये बना दो अथवा वे बना दो। तो हमें जब ई की मात्रा हो तो यण संधि के नियम से ई के स्थान ये होता है, तो यहाँ ये कर दो। अगर ऊ की मात्रा हो तो वे बना दो। तो हमारा बन जाएगा मति, मति, मत यह है। अगर हम द्विवचन, बहुवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन की बात करें तो स्त्रियों को अधिकार है बड़ी होकर बिंदी लगाना, और पुरुष को बड़ा होने पर बिंदी लगाने की कहोगे तो वह कहेगा ने और हाथ में डंडा ले लेगा। यानी द्वितीय विभक्ति बहुवचन की ये ट्रिक है कि स्त्रियों को अधिकार है बड़ी होकर बिंदी लगाने का, लेकिन बड़ा होने पर पुरुषों से बिंदी लगाने के लिए कहा जाएगा तो वो कहेगा ने और हाथ में डंडा ले लेगा। यानी द्वितीय विभक्ति बहुवचन में छोटी की मात्रा होने पर उसे बड़ी की मात्रा कर दोगे और उसके साथ में क्या लगा दोगे, बिंदी लगा दोगे। इसके बाद छोटे, और जब वो शब्द हमारा पुल्लिंग में हो, ठीक है, तो उसकी बनाते समय बड़ा, पुरुष को बड़ा होने पर, यानी उसे छोटू को तो बड़ा हो तो बना दो, लेकिन उसे बिंदी लगाने का अधिकार नहीं है, तो वो कहेगा ने और हाथ में क्या ले लेगा, डंडा। तो उस ने के साथ में क्या लगा दो, हलंत लगा दो। इसके बाद षष्ठी विभक्ति बहुवचन में री, रे और से के बाद में तो नाम आएगा, अन्यथा हमारा क्या आएगा, नाम आएगा। जहाँ शब्द के अंत में री, रे, से हो तो नाम लगाना है, अगर नहीं हो तो हमारा क्या आएगा, नाम आएगा। इसके बाद हम सप्तमी विभक्ति बहुवचन की बात करें, उसमें हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कहाँ तो सु आएगा और कहाँ सु आएगा। तो हम बात करते हैं, ट्रिक हमारी बालक बन गया दूल्हा और दूल्हा चलता है सीधा, बाकी बाराती है और बाराती चलते हैं टेढ़े मेढ़े। तो ये ट्रिक हमारी ये है कि बालक बन गया दूल्हा, यानी बालक के क्या में क्या रहा, ए,
और दूल्हा में क्या आ रहा आ, तो जिन शब्दों के अंत में ए और आ हो तो वो दूल्हा कैसे चलता, सीधा। सीधा में कौन सा से आ रहा, स्लेट वाला से, इसलिए कौन सा आएगा, सू आएगा। तो क्या बन जाएगा, लतासू। और बाकी सब क्या है, बाराती। और बाराती कैसे चलते हैं, टेढ़े मेढ़े। और जिन शब्दों में इसके अलावा हो कोई वर्ण तो वहाँ क्या आएगा, सू आएगा। तो ये ट्रिक आप लोगों को ध्यान रखोगे। तो यानी बालक बन गया दूल्हा और दूल्हा चलता है सीधा, बाकी सब बाराती, और बाराती चलते हैं कैसे, टेढ़े मेढ़े। तो जिन शब्दों के अंत में ए या आ हो तो उनके साथ में तो हमें क्या लगाना है, सू, और बाकी में सू लगाना है। संबोधन की बात करें तो छोटों को गुणवान बना दो और बड़ों को छोटा कर दो। तो ये हमारी ट्रिक है कि छोटों को तो गुणवान बना दो, यानी छोटी मात्रा हो ई ऊ अधि की तो गुणवान बना दो, उनका गुण कर दो। और बड़ों को क्या बना दो, छोटा कर दो। तो यानी ई या ई के साथ में आ भी ध्यान रखोगे, वो तो हमें ए बनाना है, ऊ का गुण होता ओ, री का होता अर। इसके बड़े को छोटा कर दो, अगर मान लो बड़ी ई की मात्रा हो तो उसे छोटी की मात्रा कर दो, और बड़े ऊ की मात्रा हो तो उसे छोटे ऊ की मात्रा बना दो। ये हमारी संबोधन। अब हम इस ट्रिक से फॉलो करते हैं, एक शब्द बनाते हैं मति शब्द। तो यहाँ मति इकारांत शब्द की हम बात कर लेते हैं। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में बात करते हैं। मति शब्द था हमारा, ट्रिक थी कि छोटों को 2 रुपये देकर छोटों को 2 रुपये देकर ये और वे बना दो। तो यहाँ मति जो इसमें छोटी की मात्रा है तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, हमारा विसर्ग। छोटों को 2 रुपये देकर हमने बड़ा बनाया तो हमने छोटी की मात्रा को क्या किया, बड़ी बना दिया। इसके साथ में ये अथवा वे बना दो, तो हमारी ई की मात्रा थी इसलिए हमने क्या बना दिया, ये बना दिया। इसके बाद द्वितीय विभक्ति एक वचन में हमेशा में हलंत आता है, इसलिए हमने यहाँ मति के साथ में क्या किया, में हलंत लगा दिया। द्वितीय विभक्ति द्विवचन में हमारा जो प्रथमा विभक्ति द्विवचन था सेम वही रहेगा। इसके बाद द्वितीय विभक्ति बहुवचन की बात करें तो हमारी ट्रिक थी कि स्त्रियों को अधिकार है कि बड़ी होकर बिंदी लगाना। तो यहाँ छोटी की मात्रा थी उसको हमने बड़ी की मात्रा किया और उसके साथ में क्या लगा दिया, विसर्ग लगा दिया। इसके बाद अभी हम इनको तृतीय चतुर्थी और पंचमी और षष्ठी और सप्तमी को छोड़ देते हैं, बाकी देखते हैं। द्विवचन में मति शब्द था, इसके साथ हमने भ्याम लगाया तो तीनों में यही बनेगा, तृतीय चतुर्थी और पंचमी। इसके बाद हम बात करते हैं षष्ठी और सप्तमी। तो यहाँ मति शब्द का था ई, तो हमारी यहाँ यण संधि के नियम से ई के स्थान पर यह हुआ और हमने इसके साथ में क्या जोड़ दिया, ओ जोड़ दिया, तो हमारा क्या बन गया, मत्यो। यही हमारा सप्तमी में रहेगा। इसके बाद हमारा जो तृतीय विभक्ति बहुवचन में भी आएगा, चतुर्थी और पंचमी भे जोड़ा, और षष्ठी और ने आया हमारा नाम। तो यहाँ री रे से में से नहीं था इसलिए क्या है, नाम। इसके बाद यहाँ सु की बात करें तो हमारी ट्रिक थी बालक बन गया दूल्हा और दूल्हा चलता है सीधा, बाकी सब बाराती चलते हैं टेढ़े मेढ़े। तो यहाँ बालक में ए और दूल्हा का आ, तो वो तो हमारे नहीं आ रहे, बाकी सब बाराती और बाराती चलते कैसे, टेढ़े मेढ़े। तो यहाँ ई आ रहा था इसलिए क्या है, सु। अब हम यहाँ बात करते हैं तृतीय व्यक्ति एक वचन। तो हमारी यहाँ एक कहानी के माध्यम से जान लेते हैं। यमराज था, यमराज एक तृतीया को गया, जो ई नाम की जो महिला थी, ई और ऊ, उनके पास में गया और जाकर के बोला कि जो ई और ऊ नाम की जो महिलाएं थी उनसे बोला कि इनकी तो मैया मार दी गई है। क्योंकि जिन शब्दों में ई या ऊ हो तो हमें मैया मार दी गई मतलब मात्रा, तो हमें उस मात्रा को हटाना है। और मैया मार देने पर वो कैसे हो गए, लंगड़े हो गए, उनकी यानी टांग भी तोड़ दी गई। तो यानी मात्रा को जब हमने हटाया तो उसका जो शब्द था, वर्ण था, वो अधूरा रह गया, इसलिए मैं और ते, ये स्थिति हमारी हो गई। सब में हमारा वही रहेगा, तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी का मत रह गया। इसके बाद हमारी जो ट्रिक हमने जानी थी कि तृतीय व्यक्ति में या, यही, या और याम जोड़ना, वो हमने जोड़ दिया और उसी तरीके से हमारा ये शब्द रूप बन के तैयार हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट में हम अगला शब्द रूप बनाने की ट्रिक जानेंगे, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।